मैं सिर्फ सुविधा का बात नहीं करता हूँ, मैं हक और अधिकार की बात करता हूँ। लगातार पंचायत में लोग कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 15,000 20,000 लूटा जाता है, तो आप भी चुनाव जीतने के बाद हो सकता है अभी आप भी ले सकते हैं। इस ब्यूरोक्रेसी की जो एक मक्कड़ जाल है उसको तोड़ना है। एक बिजनेसमैन है, आप एक व्यापार है, आपको कैसे लग रहा है कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए? अब तो जनता सर्वोपरि है, भाषा हो, संस्कृति हो, माटी हो, ठीक है, इसके लिए हम लोग हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। बंद पड़ा अस्पताल है, जीतने के बाद क्या आप उस अस्पताल बंद पड़ा अस्पताल को लेकर आवाज़ उठाएंगे? हम लोग अगर आएंगे तो पूरी बुनियाद हिला के रख देंगे। बलियापुर के पूर्वी छोर तरफ अगर देखा जाता है तो 3-4 जगह है जहाँ पर कोयला का अवैध बहुत ज़्यादा तस्करी होता है। यहाँ का संसाधन कोई और लूटे, ये मैं होने नहीं दूंगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। झारखंड के लोगों को शुरू से यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, चाहे यहाँ के मूलवासी हो, यहाँ के आदिवासी हो। जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ यहाँ के लोग सपना देख रहे थे कि हम लोगों को एक सुंदर झारखंड मिलेगा, लेकिन झारखंड बनने के बाद भी यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिला। 10 साल तक यहाँ पंचायत चुनाव नहीं हुआ, और जब पंचायत चुनाव हुआ तो फिर भी यहाँ के भ्रष्ट लोग जो है यहाँ के पंचायतों को सुधार नहीं कर पाए। एक आज तीसरा पंचायत चुनाव होने जा रहा है झारखंड में। अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड, जहाँ पर आमछर पंचायत है, जहाँ से मुखिया प्रत्याशी है संजीव मोदक जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो दादा हमारे चैनल में आपको स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आपके चैनल के दर्शकगण हैं उन लोग का भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। दादा, चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है? 9 तारीख को आपका सिंबल मिलने वाला है, 24 तारीख को आपका वोटिंग होने वाला है। कैसा चुनाव का तैयारी चल रहा है? तैयारी देखिए, जनसंपर्क मेन मुद्दा होता है। जनसंपर्क में हैं हम, और जनता के संपर्क में लगातार रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। वर्तमान जो परिस्थिति है पंचायत की, उसको भी देख रहे हैं, और जो जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए अगर जीत के आता हूं, तो मैं सिर्फ सुविधा का बात नहीं करता हूं, मैं हक और अधिकार की बात करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में पंचायती राज की जो आपका मैंने हम लोग का जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 अधिकार पंचायत को प्राप्त हैं, और वो अधिकार हर एक जो व्यक्ति जो अंतिम छोर में बैठा हुआ हो, जो एकदम निचले पायदान पे बैठा हुआ हो समाज के, उस तक पहुंचाना मेरा मकसद है। और हर एक घर घर तक अपना हक और अधिकार के उसके मिलेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। ये मैं एक विश्वास के साथ और एक पक्के इरादे के साथ, वादे नहीं, पक्का इरादा के साथ कहता हूँ कि उनको हक और अधिकार मिलेगा। क्या कुछ पंचायत में समस्या देख रहे हैं आप? लोगों के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कुछ समस्या देख पा रहे हैं? वर्तमान में तो छोटी से लेकर बड़ी तक की समस्या है। जैसे छोटी समस्या है, कुछ जगह हमको पता चला कि आज किसी एक विधवा का आज 7 साल 8 साल पहले पति मर चुका है, लेकिन उसका ना डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर उसको कुछ लाभ मिल पाया है, ना आज वो विधवा पेंशन ले पा रही है, ना राशन। वो बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले उस सब का निराकरण करना है। जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति पहुंचा हुआ है, उसको सबसे पहले मुझे प्राथमिकता के आधार पर देना है कि देखिए, जो ज़रूरतमंद है उसको तो करना ही है हमको सबसे पहले। उसके बाद बाकी जो सुविधाएं हैं वो तो मिलेंगी, वो तो हक और अधिकार है जनता का। ये कोई सुविधा देने वाला कोई मुखिया या कोई जनप्रतिनिधि नहीं दे सकता है, ये तो हम लोग को हमारा संविधान दे चुका है, जिसको हमको लेना है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, जैसा कि आपने एक दो दिन पहले ही देखा कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह हावी है झारखंड में, तो इस ब्यूरोक्रेसी की जो एक मक्कड़ जाल है उसको तोड़ना है, वो भी जनता के साथ में। जिस भ्रष्टाचारी का बात कर रहे हैं, लगातार पंचायत में लोग कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 15,000 20,000 लूटा जाता है, तो आप भी चुनाव जीतने के बाद हो सकता है अभी आप भी ले सकते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होगा, ना मैं लूँगा ना लेने दूंगा। ये मेरा ये है कि आज तक कहीं भी मेरा रिकॉर्ड भी रहा है पिछले भी, कि अपने पॉकेट से अगर कुछ लगे किसी के कल्याण के लिए, तो वो मैं करता हूँ, ना कि किसी की तरह लेने का काम करता हूं, और ना किसी को लेने दूंगा। ब्यूरोक्रेट्स अगर कोई इस तरह के करेगा ना, तो उसके खिलाफ जोरदार आंदोलन भी होगा और जोरदार विरोध होगा। भ्रष्टाचार पे चोट, ये पहला मेरा ये है। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक व्यापार है, आपको कैसे लग रहा है कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए? क्या हुआ इरादा ऐसा आपके दिमाग में आया कि मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं शुरू से ही जन आंदोलन का, जो छात्र आंदोलन हो या फिर किसी तरह का माटी की बात हो, इस तरह में हमने, जैसा कि आप भी जानते हैं, जैसा कि हम रहते भी हैं, ठीक है, तो इस तरह मैंने सोचा कि क्यों ना पीछे से छोड़ के एक आगे पंक्ति में आके
लोगों का एक मैं नेतृत्व करूं और आगे मुझे जनता का समर्थन भी मिला। मैं स्वघोषित प्रत्याशी नहीं बल्कि मेरे जो पंचायत के लोग हैं, अधिकांश युवा और जो हमारे बुजुर्ग सभी हैं, सभी ने हमको बोला कि नहीं, आपको इस बार आना चाहिए। पिछले बार भी मैंने चुनाव लड़ा था तो उस पंचायत समिति में, जिस पर मात्र कुछ वोटों से, 3-4 वोटों से मैंने हार गया था। तो इस बार सभी लोग और मैंने ज़ोरदार तरीके से बोला कि नहीं, आप बिना मैंने मुखिया रहे ही बहुत काम किए हैं, तो आपको आना चाहिए आगे। और आप जैसे बोल्ड युवा अगर आएंगे तो पंचायत का भी विकास होगा जी। और आगे समाज का भी विकास होगा। तो इसी कारण से जब देखा मैंने कि लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है तो मैंने यही किया, चुनाव में मुझे भी आना चाहिए। क्या कुछ उम्मीद लग रहा है, कितना % जीतने की चांस है अभी आपका? ये तो जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उस तरह से तो लगता है कि जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अब तो जनता सर्वोपरि है। जी। जनता के आगे तो कुछ नहीं है। झारखंड में जन आंदोलन चल रहा है, 1932 खतियान को लेकर, भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, तो क्या कुछ लग रहा है कि ये सब प्रभाव आपको पड़ेगा? देखिए, भाषा का जो आंदोलन है उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाए हैं हम लोग, और आगे भी इसके लिए कुछ भी करना पड़े, भाषा हो, संस्कृति हो, माटी हो, ठीक है, इसके लिए हम लोग हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है, हर किसी से भी टकराने के लिए। जो झारखंड और झारखंडी विरोधी है उनको एक सबक देना है कि हम लोग अगर आएंगे तो पूरी बुनियाद हिला कर रख देंगे। जी। जीतने के बाद हम लोग देखा जाए तो बलियापुर में 23 पंचायत है और 23 पंचायत में 18 या 15 हमारे ख्याल से बंद पड़ा अस्पताल है। जीतने के बाद क्या आप उस बंद पड़ा अस्पताल को लेकर आवाज़ उठाएंगे? हाँ, हमारे पंचायत में भी एक अस्पताल है जिसका लगभग हमको लगता है कि जितने जनप्रतिनिधि खड़े हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनका ना कभी ध्यान गया है। यही निश्चितपुर में एक बंद पड़ा है जो जंगल में तब्दील हो चुका है। जी। वो प्राथमिकता होगी। देखिए, सरकारी स्तर पर नहीं तो DMFT जो हमारे फंड हैं उनका पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, जैसा मैंने देखा भी है। तो उसके पे DDC साहब से बात करके या फिर उपायुक्त महोदय के द्वारा ये DMFT फंड का संचालन होता है, उसको हम किसी भी तरह से यहाँ पर लेके आएंगे। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े करूँगा, ठीक है। और स्वास्थ्य युवा के लिए रोजगार और शिक्षा जरूरी है, और स्वास्थ्य तो सभी के लिए जरूरी है। बलियापुर के पूर्वी छोर तरफ अगर देखा जाता है तो 3-4 जगह है जहाँ पर कोयला का अवैध बहुत ज़्यादा तस्करी होता है। परगा हो गया, गोलमारा हो गया, मकुंदा हो गया, गोलगडी हो गया, ये सब जगहों पर बहुत ज़्यादा कोयला का, आप भी जिस जगह पे है वहाँ पर कोयला का तस्करी बहुत ज़्यादा होता है। क्या जीतने के बाद ये सब में प्रतिबंध लगेगा? एकदम ज़रूर। इसके खिलाफ देखिए, जो भी झारखंडी हैं वो लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं। जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, देखिएगा आपका, वो लोग बहुत एक बड़े पैमाने पे, हम लोग के यहाँ तो सिर्फ साइकिल और यही मिलेंगे, तो ये तो सिर्फ रोजगार के लिए अपना कर रहे हैं, अब इतना आजीविका चलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग का यहाँ का संसाधन लूटने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मेरा लड़ाई जोरदार तरीके से होगा, एकदम जन आंदोलन के रूप में होगा। और यहाँ का संसाधन कोई और लूटे, ये मैं होने नहीं दूंगा। जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता क्या कुछ रहेगा आपका? प्राथमिकता होगी कि जैसे सबसे पहले जो एकदम ज्वलंत समस्याएं हैं पंचायत के, उसको तुरंत समाप्त करना। उसके बाद जैसे ये जो बड़ी बड़ी मुद्दे आपने बताए हैं, ठीक है, उन पर भी मेरा बहुत ज़्यादा, ये तो मेरे संज्ञान में है ही। उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा जोरदार तरीके से इसको रखा जाएगा कि ताकि हमारे माटी जो जो चल रहा है अभी रक्षा के लिए, या फिर बोलिए कि जन आंदोलन हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, वो बचाने के लिए हम करेंगे एकदम। आप अमझर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं, जीत की अग्रिम बधाई। गांव का विकास करे, पूरा पंचायत के लोगों का विकास करे दादा आप। एकदम आप लोग का भी सहयोग, मैं कुछ अगर करूं तो जोरदार तरीके से, गलत करूं तो उसका भी आप लोग ही करें। अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं कहूंगा कि वो जो कबीर संत कबीर का जो एक पंक्ति है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो जब तक हम निंदक को अपने सामने नहीं रखेंगे तो अपने आप को शुद्ध भी नहीं कर सकते हैं। एक अंतिम आपसे सवाल है कि अमझर पंचायत के यहाँ के लोगों पंचायत के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? अमझर पंचायत के सभी जो मतदाताओं को है, सभी जनताओं को है, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चुने अपने विचार से। मत का अर्थ होता है अपना विचार दे देना किसी को, तो अपने विचार वैसे आदमी को ना दें
अपना मानो उनका सब कुछ देख लें, चरित्र देख लें, पिछला कार्यकाल देख लें, ठीक है। और साथ ही ये भी रहेगा कि जिस तरह से माने आप लोगों को अमझर में फिर से माने एक जैसे आपका शमशान हो गया, अब अगर उस तरह से जनप्रतिनिधि एक रहें जो आपका माने क्या बोलते हैं आपसी माने एक लड़ा के आप पंचायत को बांट के एक तरह से जाति धर्म ये सब सारे में बांट के अगर ये सारा कर रहे हों तो उन पर रोक लगा के आपका जो वर्तमान में एक आपको पता होगा कि बलियापुर प्रखंड में कूड़ादान का भी लोग व्यवस्था किया है जो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे जनप्रतिनिधि अगर हो गए तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। आज शमशान मिल गया, कल कूड़ादान भी हो सकता है। तो अपना जो मत है वो जाति धर्म और किसी भी प्रकार का प्रलोभन में ना जाकर एक अच्छे को चुने। मैं नहीं कहता कि मुझे ही चुने, लेकिन हाँ ऐसे ही चुने जो कुछ कर सके, जिसके अंदर कोई माने एक ऐसी प्रतिभा हो जो आगे चल के कुछ कर सकता है, उस तरह से चुने। मैं अमझर की जनता से यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को धन्यवाद।